नॉर्म नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या-क्या ज़रूरी होता है? बच्चे की पोज़ीशन क्या होनी चाहिए? कौन से हफ्ते में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या सिम्पटम्स आपको नॉर्मल डिलीवरी के दिखाई देंगे जो आपके 9वें महीने में आपको दिखने वाले हैं? तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और कौन-सा महीना है आपका हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जब आप आ जाती हैं, तो आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। कुछ चेंजेस आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इशारा करते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशन बनकर आपके नॉर्मल डिलीवरी को कंफर्म सी सेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की सही पोजीशन, जिसमें बच्चे का सर आपके प्राइवेट एरिया के ऊपर की ओर आने लगता है, यानी कि सर नीचे की ओर खिसकने लगता है, जिसके बाद पेट नीचे की ओर आपका लटक जाता है। फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन की दिक्कत आपको रहती है, डिस्चार्ज आपका बढ़ने लगता है, आपको पेट कड़क ज्यादा महसूस होगा, आपको बच्चे की हलचल कम महसूस होनी शुरू हो जाएगी और आपका डिस्चार्ज जो है वो आपको चिपचिपा आना शुरू हो जाता है, जो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इशारा करता है और बताता है कि बच्चा सर नीचे की ओर खिसका चुका है, अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे हो जाते हैं कि जो अचानक से आपको दिखने लगते हैं, जैसे कि डिस्चार्ज में बदबू आना, बच्चे की हलचल एकदम से कम हो जाना, पेट के चारों ओर बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाना, यूटीआई बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन की दिक्कत, बीपी फॉल करना आपका, या आपका थायराइड शुगर उसमें दिक्कत आना। तो कॉम्प्लिकेशन अगर आपको बढ़ जाए तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकती है। बाकी नॉर्मल डिलीवरी होने का कोई समय नहीं होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 9वें महीने में पहुंच चुकी है, यानी कि आप 36-37 हफ्ते में पहुंच चुके हैं, तो अब प्रसव आपको कभी भी शुरू हो सकता है। बच्चे का सर नीचे होना, बच्चेदानी के मुंह का खुलना, फ्रीक्वेंटली पेन्स का आना, ये तीनों चीजें एकदम जरूरी होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर ये तीनों चीजें सही समय पर हो जाए तो आसानी से कम समय का दर्द सहन करने के बाद आपको डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा सर नीचे किया ही नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम रहते हैं। कई कंडीशन में कई डॉक्टर्स आपका नॉर्मल डिलीवरी कर भी सकते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लिया जाता है। अगर प्लेसेंटा की समस्या है आप में, ठीक है, बच्चे के चारों ओर का पानी ज्यादा या कम है, या बच्चे का बीपी या बच्चे का हार्ट रेट डाउन हो चुका है, बीपी की समस्या आ रही है, तो ऐसे में इमरजेंसी में आपका सी सेक्शन करना पड़ सकता है। कई कंडीशन में बच्चा पेट में पॉटी कर देता है घबराहट में, क्योंकि आप काफी ज्यादा समय तक दर्द का इंतजार करती हैं। अगर आपको दर्द नहीं उठ रहे हैं, डिलीवरी की डेट आपकी निकल चुकी है, तो अब आप दर्द का इंतजार ना करें। बच्चे तक जाने वाला ऑक्सीजन धीमा हो सकता है, बच्चे के चारों ओर का पानी सूख सकता है, बच्चा घबराहट में पॉटी कर सकता है, जिसके बाद बच्चे की जान तक जा सकती है। आपको बच्चा चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, वो आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम आपको हर वीडियो में कहते हैं कि डिलीवरी डेट वाले दिन आपको हॉस्पिटल जरूर जाना है चेकअप के लिए, अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा एकदम स्वस्थ हो। आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे की जान भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी बच्चे के लिए आपको हेल्दी रहना है, जीना है। तो आप नॉर्मल डिलीवरी को ना चुने, अगर कॉम्प्लिकेशन आप में है तो डॉक्टर की बात सुने। इन तरीके से बाकी 37वें हफ्ते के बाद डिलीवरी हो तो बच्चा पेट में एकदम हेल्दी रहता है, बच्चा प्रॉपर तरीके से मैच्योर है, लंग्स डेवलप हो चुके हैं, सब कुछ सही से चल रहा है। बस आप खूब सारा पानी पीजिए, हेल्दी न्यूट्रिशन लीजिए, जैसे डॉक्टर आपको कहते हैं वैसा ही आप करिए। कौन सा महीना है आपका हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।